क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। इस टाइम बच्चों के दो केस हैं, एक वो जो पास तो हैं लेकिन उनके मार्क्स कम हैं, दूसरे वो जिनकी सप्ली है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटर के मार्क्स का अच्छा होना जरूरी है। तो मेरे दोस्त, आपने एक बात याद रखनी है, आपके पास अभी भी मौका है अपने रिजल्ट को यहाँ से यहाँ लेके जाने का। वो कैसे? इम्प्रूवमेंट एग्जाम से। इससे मुतल्लिक ईच एंड एवरी पॉइंट इसी एक सिंगल वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। ठीक है, ये वीडियो इम्प्रूवमेंट की है। इम्प्रूवमेंट से मुतल्लिक जो बच्चों के मेन क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये खास तौर बात हो रही है जिन बच्चों के अभी एडमिशन स्टार्ट होने हैं, जिन बच्चों ने अभी इंटर एग्जाम देने हैं, उन्हें क्यों इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने चाहिए, हम इस पर बात कर रहे होंगे। नंबर 2 पर आता है अप्लाई क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसके एलिजिबल है, सब कुछ देख रहे होंगे। नंबर 3 पर पेपर का पैटर्न क्या होगा, आया पेपर की जो डेट शीट होगी सेम होगी, पेपर आसान होंगे या मुश्किल होंगे। नंबर 4 पर आता है एग्जाम की डेट क्या होगी, ये एग्जाम कब स्टार्ट होंगे। नंबर 5 पर आता है आया इन एग्जाम से नंबर बढ़ते भी हैं कि नहीं बढ़ते, ये सब कुछ हम देखते हैं। जिसमें सबसे मेन क्वेश्चन है कि आया इससे मार्क्स इंक्रीज होते भी हैं कि नहीं। तो मेरे दोस्त, मैं आपका अपना अब्दुल्ला अहमद, आप मेरे एग्जाम्पल ले लें। मैंने भी अपने टाइम पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए थे और अपने मार्क्स को 60% से 90 प्लस लेके गया था। अगर मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होगा। आपको ना डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे मेरे टाइम पे क्या था, जब मैंने अप्लाई किया मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि एग्ज़ाम आ गया, अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एंड टाइम पे जाकर मैंने उससे पूछा कि तुम अप्लाई कर रहे हो, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा, तो बिल्कुल पास है, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अप्लाई भी किया और पूरे 10 सब्जेक्ट्स थे, कुछ फर्स्ट ईयर के थे और कुछ सेकंड ईयर के थे। जब उसका ना मैं बनवाने के बाद जो था एडमिशन का फॉर्म था अटैच करवाने के लिए अपने टीचर्स को दिखाया, तो उन्होंने मुझे कहा और मेरे दोस्तों ने, अक्लमंदी से काम लो, टाइम एक तो इतना कम है, ऊपर से अप्लाई आपने कितने कर दिए, 10 बुक्स कर दी हैं। उनमें वो बुक्स भी थी, उन्होंने कहा कम अज़ कम तुम इन्हें ही निकाल दो जिनमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 5-6 नंबर कम है। उनको भी अप्लाई किया हुआ है। वो कौन सा था? इस्लामियत था और फिजिक्स प्रैक्टिकल था, सिर्फ 5 को नंबर कम थे इनमें। मैंने उन्हें अप्लाई किया, फिर डेडिकेशन थी, करके दिखाना है। मैं जानता था मिस्टेक मेकिंग है, अब वो नहीं करनी है, प्लान्स को फॉलो करना है। उन सब्जेक्ट्स में तो फुल नंबर लिए ही लिए और ओवरऑल मेरिट भी 90 प्लस लेकर गया। तो अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। आपके लिए मेरी लाइफ एग्जाम्पल से ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी कोई रोल मॉडल हो सकता ही नहीं है। मैं जानता हूँ उस गोल को अचीव कैसे करना है जो आपने अचीव करना है। यही है ना, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। जो प्लान्स, स्ट्रेटजीज, रोड मैप आपने फॉलो करना है, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि मार्क्स इंक्रीज होते हैं, आपको गाइड कर ही हो रहा है जिसने खुद इससे इंक्रीज किए हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम की डेट क्या होगी। वैसे तो ये आपके रिजल्ट आने के बाद 40 दिन बाद होते हैं, लेकिन ना केस क्लियर चेंज हो जाता है। जैसे मेजोरिटी बच्चे पता है कौन होते हैं, जो अप्लाई कर रहे होते हैं, जिन्होंने एमडी एग्जाम देना होता है। मैंने जब दिया था ना, मेरे टाइम में मेजोरिटी बच्चे वही थे। तो ना अब आपका एग्ज़ाम भी तकरीबन 40 दिन बाद है, फिर ये वही बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो ये एग्ज़ाम है चांसेस हैं कि लेट हो जाएगा। वैसे होता है क्या, 40 दिन बाद होता है। आपको न्यूज़ आ जाएगी चंद दिन में ही, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, उसका लिंक आपको जो प्रिंट कमेंट मिल रहा होगा उसे फॉलो कर लेना, आपको तमाम स्टडी मटेरियल वही मिल रहा होगा। राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर आसान होगा, मुश्किल होगा, डेट शीट क्या होगी। तो मेरे दोस्त, आपने एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। वो क्या, मेरी ना उनसे मुलाकात हुई, वो टीचर जो एग्ज़ाम बनाते हैं, पेपर बना के आते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था कि जब आपके पेपर बनते होते हैं ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एग्जाम्पल ले लें क्लास 11th के, 12th के फर्स्ट टाइम एग्जाम ले लें, जो आपका फर्स्ट टाइम पेपर है ना उसकी एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लें। जब आपका पेपर बनता है ना तो एक टाइम के लिए 3 पेपर बनते होते हैं, 3 बनते होते हैं। जिसमें क्या होता है, एक क्या होगा आपका पेपर क्या होगा जो आपका फर्स्ट एनल में होगा, एक कब होगा, सेकेंड एनल में होगा, और एक क्या होगा अगर दोनों किसी केस में पेपर कैंसिल करना पड़ जाए, पेपर कोई लीक हो जाए, तो उस टाइम एक पेपर वो बैकअप के लिए एक वो होता है। इसका मतलब पता क्या है, आपके पेपर सेम टू सेम उसी पैटर्न पे होते हैं जैसा आप एग्जाम हॉल में बैठकर पहले लिख चुके होते हैं, बिल्कुल वैसे का एग्जाम अब ये वाला भी आएगा। सेम होते हैं, सेम स्कीम होती है, सब कुछ वही होगा। लेकिन जो हमारा सुनने में आया ना, और मैंने खुद भी देखा था, पेपर ना
एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ये आसान ही होते हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए एडवांटेज ही है, एक तो उन्हें पहले भी दिया हुआ है एग्जाम हॉल में बैठकर उसी पैटर्न पर, और नंबर 2 पर ये आसान भी होते हैं, इसलिए आपका एडवांटेज है ये। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सिटी एडमिशन क्या करना है इसके लिए। मैं यहाँ पर ना आपको पढ़ता हूँ, हर यूनिवर्सिटी से अलग होते हैं, आपको पता करना पड़ेगा, लेकिन मैं खास एग्जाम्पल लेता हूँ मेडिकल बच्चों की जिन्होंने MD कैट देना है। तो वैसे क्या होता है, जो यहाँ रिजल्ट आता है इस चीज़ का वो आता है लेट आता है, तब तक जो एडमिशन होते हैं बंद हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपका जो एडमिशन था यूनिवर्सिटी के वो लेट ओपन हुए थे, तब तक जो बच्चों ने अप्लाई किया सेकेंड एनुअल के लिए जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम थे उनका रिजल्ट आ गया, और फिर उन्होंने अपना साल ज़ाया किए बगैर उसी इम्प्रूवमेंट एग्जाम से अप्लाई किया, एडमिशन तक लिया। लास्ट ईयर ये हुआ है, और इस साल भी आपका MD कैट तो लेट हो चुका हुआ है, चांसेस यही हैं। ये मेन पॉइंट था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अप्लाई कर सकते हैं, मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ये किया, मुझे हर बंदे ने ये बात की ना भाई जो भी आगे मौका है कर लेना, लेकिन मैंने तब भी सारे बुक्स दिए, नंबर लेके दिखा है। पता बात क्या होगी, आपने ना इस टाइम सारा फोकस करना है MD कैट पर, इससे आपका मोमेंटम बन जाएगा। FSC की बुक्स ये है ना, आपको मेहनत करना चाहिए। उसके बाद FSC एग्ज़ाम आपके लिए हलवा होंगे, हलवा टाइम भी आपके पास होगा, आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आपके नंबर्स भी इम्प्रूव करेंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे आपके नंबर। अभी आपने करना क्या है, आपने इम्प्रूव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई मस्ट करना है, ठीक है। ये बहुत फास्टली काम होता है, चंद दिन में ओपन जाएंगे एडमिशन और 5 दिन में बंद भी हो जाएंगे। आपने से अप्लाई भी करना है, फिर पूरा फोकस आपने देना है अपने एग्ज़ाम पर, जो इंट्री एग्ज़ाम होगा अगर आपने वो भी देना है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था, और आपने अब कोशिश ये करनी है, अगर आपके पहले नंबर कुछ कम होने भी थे ना अपनी मेहनत कम करने से, अब आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। रिजल्ट तो देख लिया ना, रिजल्ट से इंसान को सीखना चाहिए। इंसान कभी ज़िंदगी में हारता नहीं है, या जीत जाता है या सीख लेता है। आपने इसे सीखना है, मिस्टेक कहाँ हुई थी वो मिस्टेक इंट्री एग्जाम में होना चाहिए, फिर दोबारा जब अप्लाई करेंगे इम्प्रूव एग्जाम के लिए वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपने सीखना है इससे, ये रूल होता है लाइफ का, हमें सीखना होता है। अरे कभी हार मिल जाए ना, वो हार नहीं होती, आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। आपने अप्लाई मस्ट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। यहाँ बच्चों के 2 केस हैं, एक वो जो पास हैं, तो इस केस में जो बच्चे पास हैं ना, तो आप 17 एग्जाम्स होंगे, 7 फर्स्ट ईयर के, 7 सेकेंड ईयर के, 3 होंगे हमारे ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। अब 17 में से कोई भी एक, और कोई सारा आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप उसका भेज सकते हैं एडमिशन। लेकिन 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 पुलिस से यहाँ पर ये है, जिस बच्चे की सैपली आ चुकी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सैपली एग्जाम वो दे सकता है, बाकी किस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये पुलिस ही है, बस पुलिस ही है। लॉजिक इसके पीछे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस ही ये है, ठीक है। तो अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको अप्लाई कर सकते हैं जिस मर्जी एग्जाम में, लेकिन जिस बच्चे की सैपली होगी उसको एडमिशन अभी भेजना पड़ेगा, और सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, सैपली एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है मार्क्स पॉलिसी क्या होगी, यहाँ पर मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, मेन बात है ना। हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल से होगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, एक बच्चा है उसने अप्लाई किया 5 बुक्स के लिए, ठीक है। 2 बुक्स में उसके नंबर बढ़ गए, रिजल्ट में नंबर बढ़ जाएंगे। अब 2 बुक्स में पेपर देने गया ही नहीं, इस केस में क्या होगा, उन 2 बुक्स के जो उसके नंबर पहले थे अब भी वही रहेंगे, और एक बुक क्या है उसमें से पेपर दिया उसके नंबर कम आ गए, तो इस केस में नंबर कम नहीं लगेंगे, नंबर जो उसके पहले थे वही लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पॉलिसी है, लेकिन आपके तो हर सब्जेक्ट में नंबर बढ़ेंगे, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना, ठीक है। मुझे यकीन है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब आपकी अपनी मर्जी है, इससे किसी अपने एक दोस्त को मस्ट शेयर करें, जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उसके भी हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।